विनोद दत्ता जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। सर, अब आपसे ही सवाल है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से अभी हाल ही में एक और सूचना मिली थी और वो खबर ये थी कि बॉर्डर पर बीएसएफ की चौकी के नजदीक दोनों देशों के किसानों के बीच में जबरदस्त कहासुनी हुई, झड़प तक की नौबत आई। हालात को सामान्य कर दिया गया, लेकिन उसके बाद से लगातार तनाव बना हुआ है। यहाँ पर जिस तरीके से बांग्लादेश इस वक्त सीमा पर उकसाने की कोशिश कर रहा है हमारे लोगों को, ऐसे में क्या चाहता है बांग्लादेश की शुरुआत क्या यहीं से की जाए पहले? देखिए, जिस तरह की भौगोलिक स्थिति है बॉर्डर पे, 2015 से, खासकर ब्रिटिश राज से ही ये जो ऑनक्लेव्स और कॉन्क्लेव से करीब 108 थे। लेकिन इस सरकार ने अपने बॉर्डर मैनेजमेंट में और बॉर्डर डायलॉग्स में सारों को तकरीबन सॉर्ट आउट कर दिया गया, और केवल एक जो 3 बीघा कॉरिडोर है उस पे एक विवाद रहा है बस। लेकिन पहले भी ऐसा होता था, क्योंकि जब ये डिवीजन हुआ था, जब ये रेड क्लिफ लाइन बनी थी, उस समय सेरिल रेडक्लिफ को बुलाया गया था, जो एक वकील थे इंग्लैंड में। उन्हें कोई इल्म नहीं था, उनको कोई जानकारी नहीं थी कि साहब किस तरह से बॉर्डर को डिवाइड किया गया। जहां जहां उनका मन हुआ उन्होंने उसको एक लाइन खींच दी। तो इस तरह की जो, और जब ये डिवीजन हुआ था खासकर वेस्टर्न फ्रंट पे, क्योंकि मैं वहां रहा हूँ उस एरिया में, तो कई बार तो आधे खेत पाकिस्तान में थे और आधे हिंदुस्तान में थे। तो यहाँ भी ऐसे ही हुआ, जो ईस्ट पाकिस्तान था। तो अब उन सब चीजों को सॉर्ट आउट किया गया है। लेकिन हाँ, इस तरह की जो वारदातें हैं, इसमें जो वहाँ के एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, वो इनको एक साउंड बोर्ड बनाते हुए इनको आगे करेंगे, जिससे कोई इस तरह की स्कर्मिशेस हों बॉर्डर पे, और वो इसकी एलिबाई में भारत को ब्लेम करना शुरू करें। और हो सकता है वो घुसपैठ के जरिए भी, क्योंकि आसाम है और भी जो बॉर्डर एरियाज हैं, जो स्टेट्स यहाँ से मिलते हैं, त्रिपुरा से बड़ा पोरस बॉर्डर है। तो इन सब चीजों से वो घुसपैठ की कोशिश करेगा। लेकिन भारत ने ऑलरेडी अपने जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, या जो अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उन सबको काफी तैनात कर दिया है। सर्विलेंस, हमारा जो स्पेक्ट्रम है और डेंसिटी है, उसको भी बढ़ा दिया गया है। तो इन सब चीजों को देखते हुए, क्योंकि भारत को पता है कि किस तरह से ये जो प्री-71 एरा है उसको रिवाइव करेंगे। क्योंकि बांग्लादेश में भी आप देखिए, बीएनपी का कल की जो न्यूज है उसमें बताया गया है कि बीएनपी के पार्टी के जो कार्डर्स हैं वो भी आपस में भिड़ रहे हैं। जो मतलब जो सरकार इंटरिम गवर्नमेंट है, उसकी भी कोई ये पता नहीं है कि मियाद कब तक है, कब तक रहेगी। और मोहम्मद यूनुस को भी मुझे लगता है देश छोड़ के भागना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके काबू में भी है। जो बांग्लादेश आर्मी है उसमें 3 धड़े बन चुके हैं। एक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जनरल जमा, उसको लीड कर रहे हैं। दूसरा, एक और 2 मेजर जनरल्स हैं और एक लेफ्टिनेंट जनरल हैं। उन्होंने एक अपना नया फ्रंट खोल रखा है। तो वहां की आर्मी में भी इस तरह के बगावत के स्वर दिखाई दे रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं होगा कि साहब आईएसआई वहां जाके ये काम कराए, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि आईएसआई का फुटहोल्ड वहां हो जाए, और वो भारत के लिए जो चैलेंजेस है उनको और कंपाउंड करते जाए। बिल्कुल। विनोद सर, जिस तरीके से आपने बताया कि इनकी आर्मी भी जो है वो 3 भागों में बंट चुकी है और लगातार ये इनकी तल्खियां जो है अंदरूनी वो बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में जो हालात इस वक्त बांग्लादेश में बन रहे हैं वो वहाँ की जनता के लिए काफ़ी गंभीर हैं, जो आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा मुश्किल भरे होने वाले हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही उठता है कि बांग्लादेश में आपने जिस तरीके से बताया कि मोहम्मद यूनुस को भागना पड़ेगा देश छोड़कर, लेकिन उससे पहले तो वो हालात बदतर करते जा रहे हैं। किसके इशारे पर इतने बदतर हालात वो कर रहे हैं? पाकिस्तान के साथ वो मिल चुके पहले से ही, आईएसआईएस को वहां पर सोच रहे हैं कि बस कैसे भी करके भारत का नुकसान कर दिया जाए। भारत के नुकसान के लिए वो बांग्लादेश को किस आग में झोंक रहे हैं वो नजर नहीं आ रहा है क्या? हाँ, बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान तो इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहा है। और वो ये चाहता है, और खासकर विदेशी ताकतों की शय पे, कि वो ये चाहता है कि भारत से किस तरह से सन 71 का बदला लिया जाए और भारत को किस तरह से डिस्टेबलाइज किया जाए। लेकिन वो ये नहीं समझता है कि भारत अब सन 71 वाली सूरत हाल में नहीं है। भारत एक रीजनल पावर है, और इनकी जो आर्मी है उसको किसी भी दिन कुचला जा सकता है। लेकिन भारत रीजनल, अपने जो रीजन में है उसमें कोई इस तरह की अशांति नहीं चाहता। हमने वार्ताओं से बात करने की कोशिश की, हमने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को इस्तेमाल किया। और अगर बांग्लादेश भाग नहीं आता है तो भारत के पास बड़े कम विकल्प रह जाते हैं। और बांग्लादेश को भी मालूम है और पाकिस्तान को भी मालूम है कि वो अब भारत का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भारत एक ऐसी शक्ति है
कि जिसने हमेशा संयम बरता है, बिल्कुल हमने कभी बिल्कुल रीजन बिल्कुल बिल्कुल विनोद सर, यहाँ पर भारत का मुकाबला करने की ये सोच रहा है, जिस तरीके से तनाव उत्पन्न कर रहा है, ऐसे में अराकान आर्मी जिसका कुछ सालों पहले गठन हुआ वो इतनी ताकतवर नजर आ रही है, उसके खिलाफ तो कुछ कर नहीं पा रहा है बांग्लादेश, और दूसरी तरफ यहाँ पर हालात जो है सीमा पर वो बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, वहां कोई ध्यान नहीं है, पूरा पूरा ध्यान इधर की तरफ ही है। ऐसे में संजीव जी, क्या लगता है आपको कि क्या और ठोस कदम उठाने चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे करके अब इनकी हिमाकत लगातार इसी तरफ बढ़ती जा रही है, हालांकि दूसरी तरफ से अराकान आर्मी जो है वो इनके हालात खराब करती जा रही है, लेकिन इनका ध्यान सिर्फ इधर है। ये बेहद हास्यास्पद है कि बांग्लादेश की जो टेरिटरी है, जो बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर की टेरिटरी है, टेकनाफ का रीजन है, वहां पर अराकान आर्मी कब्जा करती जा रही है। सेंट मार्टिन आइलैंड का जो अस्तित्व संकट में पड़ चुका है, और ये जो है भारत के ऊपर अपना फोकस किए हुए है। वहीं पाकिस्तान जैसा जो एक आतंक परस्त राष्ट्र है, उससे अपना देश तो संभल नहीं रहा है। देश 4 टुकड़ों के में जाने के कगार पे पहुंचा हुआ है, बैंकरप्सी की स्थिति में है, और उसे बांग्लादेश में अपना फुटहोल्ड जमाने की पड़ी हुई है। तो ये जो ऐसे जो राष्ट्र है जो कि अंध दृष्टि के साथ ब्लाइंड साइटेडनेस जो जिनका अप्रोच होता है, वो उन राष्ट्रों का जो पतन है वो अवश्यंभावी है, वो होके रहेगा। और बांग्लादेश जिस तरीके से व्यवहार कर रहा है, वो जाहिर है कि पाकिस्तान जैसी उसकी सोच है। पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी समस्या रही है कि वो डे 1 से इंडिया सेंट्रिक रहा, और डे 1 से उसने इंडिया के बारे में ही सारा सोच करके अपनी रणनीति बनाई, और वहां के हुक्मरानों के ने एक अवश्य है कि इंडिया भारत का जो इस्तेमाल है वो अपनी कमियों को, अपने तानाशाही को बनाने में और अपनी कमियों को छुपाने के लिए किया है। और इसी रास्ते पे ये बांग्लादेश को भी ढकेल रहा है कि भारत से अपना एक पंगा ले लो, और उसके बाद जो सारी जो अंदर अंदर की समस्याओं का सारा जो ब्लेम है, जो ठीक रहा है, भारत छोड़ो, और उसके बाद आराम से शासन करो। तो बिल्कुल, और बिल्कुल वो, बिल्कुल बिल्कुल और संजीव सर, यहाँ पर यही लगता है कि बांग्लादेश की जनता जब तक जागेगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि मोहम्मद यूनिस तो वहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन भुगतना किसको पड़ेगा? बांग्लादेश की जनता को भुगतना पड़ेगा। जब तक हालात बहुत गंभीर हो चुके होंगे तो पिस तो वहाँ की मासूम जनता रही है इन हालातों में। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। विनोद सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। साजिशों के जाल पाकिस्तान ही नहीं बुन रहा, उसका नया दोस्त बांग्लादेश भी लगातार उसके कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की बड़ी साजिश का खुलासा